अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन, खूबसूरत दिन, आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और गर्मी की इतनी शिद्दत होगी, हर तरफ बेचारे सभी बड़े परेशान हैं और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइट जा रही है, लोग बड़े परेशान होंगे कि अब क्या किया जाए, सब्ज़ियाँ किस तरह से संभाल कर रखें, खाने किस तरह से संभाल कर रखें, क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं एक ही बात कहूँगी, जिस तरह से आपको पता है तो गर्मी इतनी ज़्यादा हुई है, कोशिश करें थोड़ा सा आटा गूंदें जो आप इस्तेमाल करें, सब्जियां जो वही ज़रूरत की लेके जो आप इस्तेमाल करें। हाँ, टमाटर का थोड़ा सा होता है, लोगों को होता है कि टमाटर अब सस्ते हैं तो टमाटरों को रख लें। तो अगर जिन लोगों के फ्रिजों का ये मसला चल रहा है टमाटर का, तो एक बड़ा अच्छा तरीका है टमाटर का, आप टमाटरों को नमक वाले पानी में डिप करके रखने, बस रोज़ चेंज करते रहें, 15-20 दिन तक आपके टमाटर उसी तरह से सख्त रहेंगे। तो ये बड़ा अच्छा एक मतलब एक टिप है, एक टोटका है जो मेरी अम्मी करती थी कि जब टमाटर ज़माने में कभी जैसे कहते थे फ्रिज नहीं होते थे, वो लोग क्या करते थे, पानी में नमक डाला, टमाटर उसमें डिप करके रख दिए, फिर दूसरे दिन उसको पानी को फिर चेंज किया, तो सबसे टमाटर सख्त रहते हैं और ख़राब भी नहीं रहते। और उसके अलावा सब्जियों का कोशिश करें कि सब्जियां जो है इतनी ज़रूरत के हिसाब से लें। और अगर आपके घर में जिस तरह से कुछ स्पेस है वहाँ पर प्याज फैला के रख दें, आलू फैला के रख दें, लहसुन अदरक की खुली खुली जगह पर डाल दें, तो उससे भी ख़राब नहीं होता। और जहाँ तक गर्मी की बात है, गर्मी का इतना ज़्यादा आजकल वो पड़ रहा है, कोशिश करें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियाँ वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते तो उनके लिए सिर्फ ये आसान तरीका है कि आप खाली पानी ही पिए। पानी जितना ज़्यादा आप पिएंगे, पानी बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह पाक ने उसमें इतनी, कहते हैं ना, एक टॉनिक है, जो पानी है वही एक टॉनिक है, जो आप पिएंगे तो आपकी बॉडी को ना जो हज़ारों बीमारियाँ या नमकियात की कमी या फिर आपको गर्मी की कमी जो है वो उसको ख़त्म करेगी। अच्छा जी, आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। एक हम बना रहे हैं बोनलेस हांडी ग्रेवी बन रही है, बड़ी मज़ेदार बोनलेस चिकन ग्रेवी बन रही है। और इसके साथ हम बना रहे हैं एक सब्ज़ी कबाब बन रहे हैं, चिकन के कबाब बनाएंगे, बड़े मज़ेदार से कबाब बनाएंगे। ये दो रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर क्या है कि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। पहले तो हमने क्या करना है, चिकन को मैरिनेट करना है और प्याज को यहाँ पर पीस लेंगे। तो जो हम बना रहे हैं बटर चिकन ग्रेवी के लिए क्या है कि मेरे पास दो इसके मतलब स्टेप है। एक पहला हम ये कि चिकन को मैरिनेट करेंगे, दूसरा ये कि इसकी ग्रेवी बनाएंगे, मसाला बना के उसके अंदर डालेंगे। बहुत मज़े का बनता है। ज़्यादातर आपको पता है कि लोग जो है वो लोग जाके वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह खाते हैं, लेकिन ये कि जब आप इसको घर में बनाएंगे तो आप वहाँ का भूल जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके अज्जा बता देती हूँ। हमें आधा किलो बोनलेस चिकन चाहिए, लींबू का रस चाहिए 2 खाने के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच मक्खन चाहिए और 1 पाव के जितना दही चाहिए। अब ग्रेवी के लिए हमें 2 प्याज चाहिए, आधी चाय का चम्मच नमक, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल में 2 चाय के चम्मच, 2 खाने के चम्मच लींबू का रस और 2 अदद टमाटर बारीक कटे हुए, आधा कप क्रीम है, हरी मिर्च 4 अदद और तकरीबन इसके अंदर 50 ग्राम के जितना हम मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। तो बटर का जो इस्तेमाल करें हम 2 जगह इस्तेमाल करें। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर प्याज डाल देंगे, ताकि प्याज थोड़ा सा, जो पिसी हुई प्याज होती है ना, वो थोड़ा सा टाइम लेती है। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ ऑयल और प्याज को पीस के इसमें डाल देती हूँ, ताकि इतनी देर में प्याज का पानी जो है खुश्क होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्याज और ऑयल और उसके साथ हम इसमें डालेंगे बटर, दोनों ठीक है। इसी के साथ इसमें डाल देते हैं हम तकरीबन 50 ग्राम के जितना मक्खन और 2 अदद आपने प्याज ले लेनी है। ये देखें, ये 50 ग्राम मक्खन है, तकरीबन ये 100 ग्राम के इतना मेरे पास बटर है, जिसको मैं 2 जगह इस्तेमाल करूँगी। बस ये भी मेल्ट होगा, ठीक है। मैरिनेशन में भी हम इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम इसको यहाँ पर जो ग्रेवी बनेगी ग्रेवी में भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, चला नहीं है, यहाँ पर प्याज जो है उसको मैं पीस के इसके अंदर डाल देती हूँ। जितनी देर में प्याज जो है यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन तो नहीं होगा, ज़ाहिर है वो पिसी हुई प्याज है, तो हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ उसका पानी जो है ड्राई करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ले लेती हूँ एक बर्तन और नाइफ़ और उसको कटिंग करते हैं। कटिंग करके ब्लेंडर के अंदर डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको पीस लेंगे। तो थोड़ा सा पानी ज़रूर डालना है, वरना ये कि पिसेगा नहीं। इसमें थोड़ा सा पानी हम डालते हैं, बिस्मिल्लाह, ठीक है। तकरीबन 2 अदद आपने प्याज लेनी है, ठीक है। 2 प्याज यहाँ पर मेरे पास है, ताकि इसका थोड़ा सा मसाला ग्रेवी बन जाए। आसान सी रेसिपी है लेकिन मज़ेदार है। ज़ाहिर है आपको पता है वीकेंड पे ये होता है कि बहुत सारे घरों में
बहुत ज़्यादा खाने का एहतमाम किया जाता है कि भाई ये भी बने वो भी बने, तो उनमें आप ये एक रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। कबाब भी ट्राई कीजिएगा जिसके अंदर हम गाजर डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, वो भी बड़े मज़े के कबाब बनते हैं। तो पहले मैं प्याज को पीस लेती हूँ। यहाँ पर हमने रख दिया है ऑयल और बटर को गर्म करने के लिए, और ये जाएगी प्याज इसके अंदर। चलिए प्याज को हमने पीस लिया और ये जा रही है यहाँ पर ऑयल और बटर के साथ पकने के लिए। ठीक है, ये स्लो फ्लेम पे यहाँ पर ये पकती रहेगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिकन को करेंगे क्यूब्स में, और कुछ इंग्रेडिएंट्स मेरे पास है जिसमें दही है, इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और थोड़ा सा अदरक लहसुन और नमक लगा के हम इसको रख देंगे। तो इसकी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी बोटियाँ करूँगी। सही है, इस तरह से आपने इसको कटिंग करना है और तकरीबन आधा किलो के जितना आपने ले लेना है। बोनलेस चिकन 600 ग्राम 700 ग्राम भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए जिसको सिर्फ हमने मैरिनेट करना है। तो ये मेरे पास दही है जो चिकन को मैरिनेट करना है। इसके अंदर कुटी हुई मिर्च है, इसलिए कि हमने लाल मिर्च पाउडर भी डालना है। तो कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अदरक लहसुन, ये हम क्या करेंगे, चिकन को जब हम इसके अंदर मैरिनेट करके रख देंगे, चिकन बड़ा अच्छा जूसी सा भी हो जाएगा। और दूसरा ये है कि वो उसमें ज़रा सी कहते हैं ना कि मसाला लगा के आप चिकन रखो, जब आप खाओ तो आपको खाने का भी टेस्ट अलग से चेंज नज़र आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज और बटर जो पक रहे हैं, तो यहाँ पर अब मैं जब ये चिकन कटिंग हो जाएगा तो हम इसको दही के अंदर भी डिप कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लेना। एक बर्तन ले लेती हूँ। चलिए, और इनको साइड पे रख देते हैं और चम्मच से इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसलिए कि कहीं से प्याज होता है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और कहीं से प्याज होता है बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है अगर आप उसको चम्मच नहीं चलाओगे। बस इसका इंतज़ार करते हैं ये अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपके सामने दही और उसके साथ थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी मिर्च और उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इसमें चला जाएगा ये चिकन। ठीक है, इस तरह से बस इसको टुकड़े करके, आप वैसे भी कभी भी चिकन बनाए थोड़े से दही वाले पानी में आप डिप करके रखें तो आप देखें उसका जो एक तो चिकन जो है टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है और दूसरा वो बड़ा गल जाता है। ये नहीं है, बस इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा साफ़ करेंगे। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा इसका रिकैप करेंगे। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रही है बटर चिकन ग्रेवी बन रही है। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर बटर डाला, उसके साथ ऑयल डाला और पिसी हुई प्याज डाल दी तकरीबन 2-3। ठीक है, ये ड्राई हो गया पानी। जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि प्याज जो पिसी होती है वो ब्राउन नहीं होती। देखिए, ये पानी ड्राई हो गया। अब इसके अंदर हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे चिकन। तो यहाँ पर जाएंगे टमाटर 2 चॉप किए हुए। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर सारे मसाले। अच्छा जी, ये मैं इधर ही रखती हूँ इसलिए कि बार बार यहाँ से वहाँ उठाना पड़ता है। तो अदरक लहसुन, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, इसके बाद आपने हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक 2 जगह जाएगा तो इसलिए नमक का ज़रा आप ध्यान रखिएगा। ये हमने ले लिया, ये चला जाएगा इसके अंदर। अब दोबारा से चूल्हा जलाते हैं, इसको थोड़ा सा आपने भून लेना है मसाले को। सही है, टमाटर के साथ लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन और ये प्याज और इसके साथ बटर था, ये हो गया।
और यहाँ पर मैंने मक्खन जो था वो चिकन के अंदर मैरिनेशन के लिए डालना था, लेकिन मैंने उस टाइम पे नहीं डाला। अभी मक्खन मेल्ट हुआ हुआ है, ये भी चिकन में चला जाएगा मैरिनेशन के अंदर। ज़ाहिर है बटर चिकन ग्रेवी बना रहे हैं तो बटर का ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हमने इसमें डाल दिया था आपके सामने प्याज में, और अब हमने इसमें डाल दिया। अच्छा जी, ये चीज़ें मैं साइड पे रख दूँगी। क्रीम अभी मैं बाद में डालूँगी। थोड़ा सा लेमन जूस भी जाएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले इसकी आपने ग्रेवी को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और उसके साथ ये अच्छी तरह से भून भी जाए। और इसकी थोड़ी सी, अच्छा ये कलर इसका लाइट ही होगा, इसका डार्क कलर नहीं होगा। इसलिए नहीं डार्क होगा कि इसके अंदर हमने प्याज जो है पीस के डाले। अगर हम प्याज फ्राई करते तो वो फिर आपको होता है थोड़ा सा इसका रंग ज़रा सा वो हो जाता है। तो यहाँ पर ये लाइट कलर ही होगा। और ज़ाहिर है बटर चिकन है तो थोड़ा सा क्रीमी सा बटर सा इसका जो है कलर भी वैसा ही आएगा और टेस्ट भी ऐसा ही आएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके सामने जो हमने इसको चिकन को मैरिनेट किया था, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं थे, दही था, ठीक है। उसके साथ थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक, ये मैंने डाल के और ऊपर ये बटर डाल दिया। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने डाल देना। अब ये देखें बिल्कुल ड्राई नहीं है, बड़े मसाले के साथ है। ग्रेवी जो है इसकी, ये देखें कितनी अच्छी सी ग्रेवी है। अब इसके साथ अब इसको थोड़ी सी मैं इसकी करूँगी भुनाई अच्छी तरह से ताकि ये भून जाए। फिर हम इसको रख देंगे दम पे। तो ये दही वाले पानी के साथ ये बड़े अच्छे से बन जाएगा। ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे तो उससे बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट भी आ जाएगा और बड़ी अच्छी सी इसकी रंगत भी आ जाएगी। आपको पता है हरी मिर्चें और हरा धनिया के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने जो इसमें डाल दी हैं। अब बाकी कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें जाएगा, जिस तरह से मैं कहती हूँ हमेशा लेमन जूस में डालूँगी लेकिन बाद में। ठीक है, तो ये तो रेसिपी होगी हमारी कंप्लीट। इसलिए मैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो है साइड पे रखती हूँ ताकि ये जो दोबारा मिक्स ना हो। अच्छा जी, दोबारा से आपको बता देती हूँ कि टेलीनॉर ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। जब भी पाकिस्तान में कोई मुश्किल वक्त आए टेलीनॉर ने हमेशा साथ दिया। और अब हम नेटवर्क और टेलीनॉर आज भी SIUT के साथ है। SIUT एक ऐसा इदारा है जहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, बिल्कुल फ्री में वहाँ पर जितने भी मरीज़ हैं, जिस तरह से किडनी, लिवर और उसके साथ कैंसर के पेशेंट, उनका इलाज किया जाता है। लेकिन अब जब आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में कोरोना बुरी तरह फैल गया है, तो अब SIUT है कोरोना का भी इलाज करता है। अब हम नेटवर्क और इसके साथ टेलीनॉर की पार्टनरशिप जो है वो हज़ारों करोड़ों जितने भी कोविड के पेशेंट हैं उनके लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपना जो भी एहतियात है आप ज़्यादा से ज़्यादा SIUT को दें ताकि आपके दिए हुए एहतियात जो है वो उन हज़ारों जो पाकिस्तान में कोविड के पेशेंट हैं उनके काम आ सके। आप देख रहे हैं हम नेटवर्क पर एक ऐड चल रहा है जिसमें प्रॉपर तरीके से सारे इनके बैंक अकाउंट्स, उनकी पूरी वो टेलीनॉर का एक ऐड चल रहा है जिसमें हम नेटवर्क पे जिसके सारे प्रॉपर तरीके से अकाउंट डिटेल्स और उसकी पूरे सब चीज़ें हैं। तो आप उन अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर है वहाँ पर आप जो भी आप डोनेशन देना चाहें आप दें ताकि आपकी दी हुई डोनेशन हज़ारों लोगों के काम आ सके और उनका कोविड का जो फ्री में इलाज हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात दें SIUT को। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए अब थोड़ा सा पानी छोड़ रहा है, इसको अब हम इस तरह से हल्की सी इसकी करेंगे भुनाई। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें कट कर लेते हैं। बटर का ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है, ज़ाहिर है ये जो हमारी रेसिपी है ये है ही है बटर चिकन ग्रेवी है तो ज़्यादा बटर का ही फ्लेवर इसके अंदर आएगा और उसके साथ यहाँ पर दही और इन सब चीज़ों से बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1-2 हरी मिर्चें, इसके साथ ही ये पकेगा। छोटी मिर्च है, बस इसका ये होता है कि वो अगर आप कटिंग करके डालेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, लेकिन वैसे डालें तो इसका बस एक फ्लेवर सा, एक अरोमा सा ही आ रहा होता है। अच्छा जी, इसके बाद अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं। थोड़ा सा पकते वक्त हरा धनिया डालती हूँ और हमेशा की तरह जो कहती हूँ क्रीम जो है मैं थोड़ा बाद में डाल दूँगी। ठीक है, थोड़ी सी क्रीम मैं आधी इसमें शामिल कर देती हूँ और बाकी जो है हम बाद में ऊपर से डालेंगे। तो बड़ा मज़ेदार सा बटर क्रीमी सा इसका टेस्ट होता है। ठीक है, ये जाएगी इसमें क्रीम। ठीक है, और ये बाकी का ऊपर की हम गार्निशिंग के लिए। अब इसको मैं कवर कर लेती हूँ यहाँ पर। चलें जी, ये कवर किया,
अच्छी तरह से इसको हम ढक के रख देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जो हम बाकी सेकंड रेसिपी है उसके कबाब्स को फ्राई करेंगे, और कबाब फ्राई करके फिर उसको चॉपर में पीसेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको पता है कि डेली इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर शेफ़ कुकवेयर जो हमारे पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर कंपनी है, जिन्होंने अपने प्रेशर कुकर फर्स्ट टाइम पे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। प्रेशर कुकर अब कढ़ाई में भी मिल रहा है, और उसके अलावा वैसे भी प्रेशर कुकर है, और इनके जितने भी यूटेंसिल्स हैं बहुत आला क्वालिटी के, ज़बरदस्त किस्म के, डबल कोटिंग के साथ, डिफरेंट कलर के साथ, और आसानी से आपको मिल जाएंगे। इतने इनके पायदार बर्तन है कि जो आप एक दफ़ा ख़रीद लेंगे तो आप सालों साल चलाएँगे, ना तो इसके ऊपर की पॉलिश उतरेगी और ना ये टूटेंगे। तो आपको मैं यही मशवरा दूंगी, अगर आप चाह रहे हैं कि लॉन्ग लाइफ तक ये चले आपके बर्तन, तो आपने क्या करना है, आप शेफ़ कुकवेयर को आपने अपने घर में मंगवाना है और उसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपके बर्तन जो है अच्छे खूबसूरत भी लगे, आपके खाने भी मज़ेदार बने, और उसके साथ कोई केमिकल या आर्टिफिशियल जिस तरह से ऊपर से इनकी कोटिंग हुई होती है जो निकल जाता है वो भी ना हो। तो आपने याद रखना है अपने जहन में शेफ़ कुकवेयर का। अच्छा जी, यहाँ पर हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। जो बन रहा है सब्ज़ी कबाब्स हैं, बड़े मज़े के, इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल डलेगी और ये बड़े मज़ेदार से होते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, जल्दी से नोट करें, फिर हम इसको भी बनाएंगे। हमें चिकन का कीमा आधा किलो चाहिए, प्याज 1 पाव चाहिए, 6 अदद हरी मिर्ची चाहिए, आधी गड्डी हरा धनिया, आधा कप कद्दूकश की हुई गाजर, आधा कप हरी प्याज चाहिए, आधा कप शिमला मिर्च चाहिए, 2 खाने के चम्मच चेडर चीज़ चाहिए, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, हस्बे ज़रूरत ऑयल फ्राई करने के लिए, अंडे उबले हुए 2 अदद ब्रेड के स्लाइसिस हैं। तो बस ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इस वक्त बनाएंगे यहाँ पर सब्ज़ी कबाब। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मैं आपको बता देती हूँ, मैं वैसे तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के, अच्छा इसको तो मैं थोड़ा सा सोक कर लूँगी पानी में, ब्रेड के स्लाइसिस को। उससे क्या होगा कि ये सॉफ्ट से हो जाएंगे। अगर आपका कीमा पानी वाला है, फ्रीज़ वाला है, बर्फ़ वाला, तो फिर आपको उसको पानी में डिप करने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दूँगी, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। सही है। अच्छा जी, मैं आपको बता देती हूँ, हमने इसमें चॉपर में डाल के इसको पीसना है। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है नमक है, अदरक लहसुन है, पिसा गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर। तो ये चीज़ें जो है इस चॉपर में जाएंगी, पीसी जाएंगी, और बाकी जो है चॉप करके बारीक करके डालेंगे। लेकिन अभी नहीं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो पूरी डिटेल्स के साथ आपको ये मैं बताऊंगी कि हमने किस तरह से सब्ज़ी कबाब बनाने हैं। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब हमारी फ़र्स्ट रेसिपी थी वो तो बटर चिकन मसाला जो है रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ गया, और उसके साथ इसकी खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। और ये ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। ये देख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से रेडी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डिश में निकालेंगे, ऊपर से थोड़ी सी क्रीम हम और ऐड करेंगे। बाकी ये प्रॉपर तरीके से बटर की बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। कलर देखें कितना अच्छा सा, लाइट सा कलर, बड़ा खूबसूरत सा है। तो ये तो रेडी होगी। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर सब्ज़ी कीमा कबाब की तरफ। सब्ज़ी और कीमे के कबाब जो बनने, इसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने कुछ, कौन है, रावलपिंडी जी, अस्सलाम वालेकुम, समीर है। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हो? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं, आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। जुम्मा मुबारक हो आपको। आपको भी बेटा बहुत मुबारक हो। और टीवी की आवाज़ आ रही है मुझे भी, आप टीवी की आवाज़ कम नहीं, अभी मैं दूसरे कमरे में आ गई। अच्छा, मुझे बताओ क्या कहोगे, क्या फरमाइश करोगे? बाजी, मैंने आपसे वो कहा था कीमे वाले चावल और कलेजी, आपको याद होगा? आप देखते तो हो नहीं शो, चावल भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाता है, और आप फिर फरमाइशें कर रहे थे। नहीं, अगर बन गया है तो आप मुझे बता देना। अच्छा चलो, कीमे वाले सादे चावल है और कलेजी का सालन है। ठीक है। कलेजी वाला कौन सा, वो जो मटन वाली बटर वो कलेजी है या फिर बुर्गी वाली कलेजी, कौन सी कलेजी? नहीं, मटन वाली। अच्छा चले, ठीक है जी। सालन ना, ग्रेवी सालन ना जी। अच्छा चलो ठीक है बेटा, अब आप फ़ोन रखो, मैं भी आपको बताती हूँ। चलो, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंकयू सो मच। मैं अभी आपको उसका सालन की तरकीब बता देती हूँ, बस ज़रा सी यहाँ पर चलूँ रेसिपी की तरफ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कीमे को पीसती हूँ। ठीक है। ये देख लीजिएगा चिकन का कीमा, इसके अंदर प्याज, हरी मिर्चें, इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद इसमें नमक के साथ ये पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा डलेगा, इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चीज़ें। ठीक है।
ये मैं साइड पे रखूँगी ताकि मैं इसको भूल ना जाऊँ। बाज़ दफ़ा होता है ना बंदा ध्यान में वो कर देता है। अच्छा, इसको मैं चॉपर में डाल के पहले पीसूँगी। 2 अदर ब्रेड के स्लाइसेस जाएंगे। बाकी चीज़ें जो वेजिटेबल हैं जिसको मैं इसके अंदर मिक्स करके फिर हम कबाब इसके बनाएंगे। तो पहले हमने इसको बहुत अच्छे से पीसना है। चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसके अंदर जाएंगे डबल रोटी के स्लाइस जिसको पानी में मैंने भिगो के रखा। अगर आपका कीमे में थोड़ा सा पानी है तो आप बेशक खुश तोड़ के भी डाल सकते हैं। चलिए ये हो गया। बहुत अच्छे से पिस चुका। ये देखिए कीमा, इसके अंदर डबल रोटी के स्लाइस, लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन और इसके साथ हरी मिर्चें और प्याज ये मैंने डाला है। ये देखें, इसके अगर आप कोफ्ते भी बनाएंगे ना तो बड़े अच्छे कोफ्ते बनेंगे। इसमें थोड़ी सी खशखश डाल दें, चीज़ें डाल दें तो बड़े अच्छे कोफ्ते भी इसके बन जाएंगे। चलें जी, ये देख लें, ये हो गया। इसको मैं रखती हूँ साइड पे और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर गाजर है, गाजर चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है, तकरीबन आधा कप के इतनी। इसके बाद 2 खाने के चम्मच यहाँ पर चेडर चीज़ के, 2 टेबल स्पून के चेडर चीज़। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये शिमला मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्चें और इसके साथ हरी वाली प्याज, ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। मिक्स करके बस सिंपल हमने कबाब बनाने। 2 अदद अंडों को हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद कबाब को उसके अंदर कोट करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो बाकी कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ऑयल, ठीक है, ऑयल हम इसमें डाल देते हैं। बस आप शैलो फ्राई इसको कीजिएगा और बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कीजिएगा, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसको मैं करूँगी फ्राई। मैं इससे करूँगी तो ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अंडे अलग से फेंटने, इसके अंदर अंडों को हमने मिक्स नहीं करना। सब्ज़ी और कीमे के कबाब हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, वेजिटेबल बड़े मज़े का इसका टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं लेकिन बड़ा अच्छा इसका जायका आता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े मज़े के लगेंगे। ये देखिए आपको नज़र आ रही है शिमला मिर्च है, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दी हरी प्याज, साथ में हरी मिर्चें और इसके अंदर गाजर है, तो इसका बड़ा अच्छा सा जायका आता है। ये इस तरह से बस आपने अच्छी तरह से, और बिल्कुल ये टूटेंगे नहीं। इसके अंदर हमने ब्रेड के स्लाइसेस डाले तो इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी सी हो जाती है। अच्छा, अब आप गोल भी कबाब बना सकते हैं, इसको लंबाई में भी कर सकते हैं, जैसे आपको दिल करता है उस तरह से आप इसको शेप दें। बच्चे अगर ज़रा आपके ज़रा से होते हैं ना, थोड़े से तंग करते तो आप हार्ड वाला शेप दे दें, नगेट्स बना दें। उसके साथ इसको आप जिस तरह से डोनट्स बनते हैं वो बना सकते हैं इसके, मतलब हर शेप में ये बनेंगे, बड़े अच्छे से बनेंगे, इसलिए कि इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी से होती है। अच्छा जी, ये मिक्सिंग के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मैंने क्या करना है। यहाँ पे पहले 1 अदद अंडे को फेंटेंगे, फिर दूसरे अंडे को हम फेंटेंगे और उसके बाद इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे, ठीक है। चलिए जी, इसको अब हम आप यहाँ पर रखते हैं। ये देख लीजिए, ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल गरम होता है और उसके बाद यहाँ पर हम कबाब्स को फ्राई करके निकालेंगे। सिंपल रेसिपी, फटाफट झटपट बन गई। जिस तरह से मैंने कहा, इसको बहुत सारी जगहों पे आप बना सकते हैं। बच्चों को बर्गर बन बना के दे सकते हैं, पराठा रोल के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। अच्छा बेटा, जल्दी से नोट कर लें आप उसकी कलेजी की रेसिपी। आप कलेजी का सालन के लिए कह रहे हैं। जैसे आपने लेनी है आधा किलो कलेजी को आपने क्या करना है, नींबू का रस लगा के रख दीजिएगा, ठीक है। तकरीबन 2 अदद नींबू उसके ऊपर लगा कर उसको छोड़ दीजिएगा। फिर बहुत अच्छे से उसको धोइएगा। धोने के बाद फिर आपने क्या करना है, मसाला तैयार करना है। मसाला किस तरह से करेंगे कि आपने क्या करना है, एक पतीली के अंदर आधा कप ऑयल डालिएगा। 3 से 4 आपने प्याज लेने हैं। प्याज को आपने क्या करना है, बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। प्याज आपने चॉप कर लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर 4 से 5 टमाटर डालने, 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच आपने ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा धनिया, ये डाल के मसाले को पूरे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाला भुन जाएगा
तो उसके बाद आपने क्या करना है, कलेजी डालिए। कलेजी डाल के आपने इसको ढकना नहीं है, तेज़ आग पर आपने इसको फ्राई करना है। जब बिल्कुल पानी बिल्कुल जैसे खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने हरा धनिया, हरी मिर्चें डालनी है और 5 से 6 मिनट दम पे रख देगा। पानी बिल्कुल ना डालिएगा, ढक के ना रखिएगा, वरना क्या होगा कि वो फिर सख्त हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, चलें जी, साजिदा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी है रिजा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपके क्या हाल है, आप कैसी हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी, क्या जुम्मा फरमाइश है? मुबारक और ईद मुबारक। हाँ, मुबारक। सब चीज़ मुबारक। कॉल देर से मिलती है ना, जब तक मतलब वो ईद चलती रहती है। काफी, हाँ ये तो है। अच्छा, और जुम्मा भी था, मैंने कहा चलो जुम्मे के साथ चले, करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? हाँ नहीं, फरमाइशें तो आपकी पूरी, आप लोग पूरी कर देते हैं बहुत ज्यादा माशाल्लाह। जो चीज चाहो वही लोग बनती होती है। बहुत अच्छी है आपकी रेसिपी, मैं बनाती हूँ आपकी रेसिपी। अच्छा, बहुत चले वो करती हूँ। चले, बहुत हाँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी माशाल्लाह। चले, वेरी गुड, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बस कबाब्स को फ्राई करना है, स्लो फ्लेम पे कबाब फ्राई हो रहे हैं, कुछ भी नहीं करना। सिंपल कबाब को थोड़ी सी हम स्लो फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं ताकि अंदर तक पके, वेजिटेबल भी हमारी पक जाए। बस कबाब फ्राई करके निकालेंगे। चिकन हमारी जो पहले फर्स्ट रेसिपी थी बटर चिकन ग्रेवी, वो भी रेडी हो गई है, बस कबाब बनाने हैं। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं जी। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार से कबाब रेडी हो रहे हैं, बहुत ही मतलब अंदर से सॉफ्ट जूसी से, प्याज के साथ पीसे हैं, फिर वेजिटेबल डाली, फिर चीज़ डाली, सब चीज़ें डाल के इसको, ये देखें थोड़ा सा लाइट सा कलर है लेकिन बड़े मज़े के। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। अमूमन चिकन के कबाब जो होते हैं वो आप देखते हैं ड्राई हो जाते हैं, लेकिन ये बड़े जूसी से और सिंपल रेसिपी है। कुछ भी नहीं करना, आपने प्याज के साथ लाल मिर्च नमक वगैरह डालकर आपने इसको पीस लेना है। जब पीस लेंगे तो सब्जियों को थोड़ा सा कद्दूकश कर लीजिएगा। हरी प्याज है, शिमला मिर्च है, उसके साथ मैंने इसमें गाजर थोड़ी सी डाल दी थी और साथ में मैंने चेडर चीज़ डाल दी। चेडर चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं डाली, इसलिए नहीं ज़्यादा डाली, फिर आपको पता है वो फिर मेल्ट होना शुरू हो जाता है और सारे कबाब्स का शेप भी ख़राब हो जाता है। यहाँ पर आप देखें आपको बड़ा अच्छा सा आ रहा है। तो बस इसको इस तरह से मैं अंडे के अंदर डिप कर रही हूँ। अच्छा, एक मैं आपको वैसे भी बताऊँगी कि अगर आप अंडे में नहीं भी इसको कोट करें तो वैसे भी ये फ्राई हो सकते हैं और बड़ा अच्छा सा फ्राई होगा। तो यहाँ पर मैं एक आध कबाब आपको वैसे भी बता दूँगी, ठीक है। बग़ैर अंडे के भी आप इसको बनाएंगे, बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि बग़ैर अंडे के ये टूट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कि जब आप उसमें डाल देते हैं ब्रेड के स्लाइसेस, तो ब्रेड के स्लाइसेस से क्या होता है, इसकी बड़ी अच्छी बाइंडिंग होती है। तो ये थोड़ा सा ऊपर से कलर खूबसूरत आने की वजह से, अच्छा लगने की वजह से मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। अब जब आखिरी वाला हमारा कबाब है उसको हम क्या करेंगे, बग़ैर अंडे की कोटिंग के करेंगे। ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास लास्ट वाला जो रह गया, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से, और इसको मैं ज़रा शेप भी इसका चेंज करूँगी कि ताकि आपको पता चले कि ये बग़ैर अंडे के, वरना वो मिक्स हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ, अब बिल्कुल ये नहीं टूटेंगे। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आप इसको बर्गर बन के अंदर भी डाल सकते हैं और बड़े अच्छे से बनेंगे। ये ठीक है, ये 2 कबाब मैंने इसलिए किए हैं कि ताकि ये आप इसको बग़ैर अंडे की भी फ्राई कर सकते। बहुत सारे लोग नहीं खाते थे, अंडा नहीं खाते, पसंद नहीं करते, उसकी स्मेल आ रही होती है इसलिए भी। अच्छा जी, इसको हम अच्छी तरह से बस इसको फ्राई करते हैं, फ्राई करके निकाल लेते हैं। यहाँ पर कबाब देखिए, अच्छा इसका कलर देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत सा आया, वाइट सा क्रीमी सा कलर ये इसके अंदर आ गया। चले जी, इसको ज़रा मैं चेक कर लूँ यहाँ पर। अच्छा, ये बहुत डार्क वाले कलर वाले हमने नहीं करने, हल्का सा लाइट सा कलर होगा तो ये आपको अच्छा लगेगा, और थोड़ी देर ज़्यादा छोड़ेंगे तो फिर ये हार्ड हो जाते हैं। ये देखो, चलें जी, इसको बस मैं निकालती हूँ, इनको भी निकाल लेती हूँ। थोड़े से हाथ चिपक रहे हैं अंडे वाले, मैं इसको वॉश करती हूँ। चलें, इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छा जी, एक दफ़ा दोबारा से आपको बता देती हूँ कि आपको पता है कि टेलीनॉर ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। जब भी पाकिस्तान में कोई मुश्किल वक्त है, अपनी सर्विस और अपनी प्रोडक्ट्स के ज़रिए उन्होंने हमेशा साथ दिया। अब हम नेटवर्क टेलीनॉर के साथ है और SAUT के साथ खड़ा है। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में हज़ारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कोविड के पेशेंट हैं, और जो SAUT एक ऐसा इदारा है जहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, बिल्कुल फ्री में वहाँ पर इलाज किया जाता है। पहले तो सिर्फ ये होता था कि वहाँ पर आपको पता है लीवर का, किडनी का और कैंसर वगैरह का इलाज किया जाता है, लेकिन अब क्या है कि
हम नेटवर्क और उसके साथ टेलीनॉर की पार्टनरशिप की वजह से अब यहाँ पर जितने भी कोविड के पेशेंट हैं उनका भी इलाज किया जाता है। तो एक वाहिद इदारा है जहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, फ्री में इलाज किया जाता है। SIUT एक ऐसा इदारा है जहाँ पर फ्री में इलाज किया जाता है और कोई कैश काउंटर भी नहीं है। तो बस अब आप क्या है कि आपने क्या करना है कि अपने जितने भी आपके एहतियात हैं, आप चाह रहे हैं कि जो लोग गरीब लोग हैं, जो लोग इस कोविड का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि आप अपने जितने भी डोनेशन आप दे रहे हैं, आप एक देख रहे होंगे हम नेटवर्क पर ऐड चल रहा है जिसमें टेलीनॉर का मतलब ऐड चल रहा है जिसमें पूरी डिटेल्स है बैंक की। तो आप अपने जो भी आप डोनेशन देना चाह रहे हैं वहाँ जमा कराएं ताकि आपके दिए हुए डोनेशन उन गरीब लोगों के काम आ सके जो लोग मतलब इस कोविड को या फिर कैंसर या जो भी इतनी बीमारियां उनको अफोर्ड नहीं कर सक रहे। तो आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने डोनेशन दें और जितने ज़्यादा डोनेशन दें। अच्छा, जो आप लोग डोनेशन देंगे वो हम नेटवर्क और टेलीनॉर के उस पार्टनरशिप की वजह से वो SIUT की तरफ जाएगा, उनके उस पे जाएगा और उससे उन लोगों का फ्री में इलाज होगा। तो ये बड़ा नेक काम है, आप आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें। अच्छा जी, कबाब्स हमारे सारे रेडी हो गए हैं। बड़े मैं अब बता देती हूँ आपको, देखें बड़े सॉफ्ट से जूसी से कबाब्स हैं, ड्राई नहीं है। वरना अमूमन जिस तरह से हम कहते हैं कि जब भी आप चिकन ब्रेस्ट पीसेस लेते हैं तो बोनलेस चिकन के हार्ड हो जाते हैं। ये देखिए सॉफ्ट से कबाब्स हैं। कबाब रेडी हो गए, चिकन हमारा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेटर में निकालेंगे और जब तक क्या है हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, आपने रिकैप पे चलना है और रेसिपीज़ को नोट करना है। रिकैप ब्रेक लेते हैं। बटर चिकन ग्रेवी एट्सा मैरिनेशन के लिए बोनलेस चिकन आधा किलो, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, दही 1 पाव। ग्रेवी के लिए पिसी प्याज 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, बारीक कटे टमाटर 2 अदद, क्रीम आधा कप, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: पहले चिकन पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर आधा घंटा छोड़ दें। ग्रेवी के लिए मक्खन गर्म करके पिसी प्याज शामिल करें और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट पकाएं। फिर इसमें टमाटर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गर्म मसाला, हल्दी और पिसी लाल मिर्च शामिल करके अच्छी तरह भून लें। अब इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डाल के 10 मिनट दरमियानी आंच पर छोड़ दें। अब इसमें हरी मिर्च मिला के तेज़ आंच पर भूनें। फिर इसमें लींबू का रस और क्रीम डाल के गर्म मसाला छिड़कें और सर्व कर दें। सब्ज़ी और कीमे के कबाब अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज 1 पाव, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, कद्दूकश गाजर आधा कप, हरी प्याज आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, चाटर चीज़ 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद, डबल रोटी स्लाइस भीगे 2 अदद। तरकीब: चॉपर में चिकन का कीमा, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के बारीक पीस लें। अब इसमें कद्दूकश गाजर, हरी प्याज, शिमला मिर्च, चाटर चीज़, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और भीगे हुए डबल रोटी के स्लाइस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और इसके कबाब बना लें। अब अंडे फेंट कर इनमें कबाब डिप करें और तेल में फ्राई कर लें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे जो फर्स्ट हमारी रेसिपी थी, हमने बहुत मज़ेदार से बटर चिकन ग्रेवी बनाई थी। बहुत मज़ेदार बटर का इस्तेमाल हुआ था इसकी मैरिनेशन में भी और इसके साथ हमने जो बनाया था पूरा मतलब मसाला उसमें भी, ग्रेवी में भी। ठीक है, दोनों चीज़ों में हमने इसमें बटर का इस्तेमाल किया, क्रीम का इस्तेमाल किया और जितना अच्छा इसका लुक नज़र आ रहा है इतनी ही मज़ेदार बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर कबाब देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। सब्ज़ी और कीमे के कबाब हैं, इतने मज़ेदार कीमे और सब्ज़ी के कबाब। बीच में हमने कुछ वेजिटेबल थी जिसमें मैंने गाजर ली, शिमला मिर्च ली, इसके साथ मैंने इसके अंदर थोड़ी सी आपने गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया, इसको बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा या कद्दूकश कर लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगता है। कबाब के अंदर मिक्स कीजिएगा और 2 खाने के चम्मच चीज़ भी डालिएगा। बड़ा मज़ेदार सा चीज़ी सा टेस्ट आता है, लेकिन वो नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ मेल्ट हो रही है फिर आप खा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ लगनी है।
ट्राई कीजिएगा, इसको बनाकर फ्रीज़ कर लीजिएगा। फ्रीज़र में भी आप रख सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होते, 15 दिन 20 दिन तक ये रह सकते हैं और बड़े मज़ेदार से बनेंगे। और मैंने यहाँ पर चिकन का इस्तेमाल किया और मैं आपको यही कहूँगी आप चिकन का ही कीमा लीजिएगा। अगर आप बीफ का कीमा लेंगे तो वो आपको टेस्ट नहीं आएगा जो चिकन के कीमे के आए। तो ये 2 आज की रेसिपीज़ थी और बड़ी आसान, बड़ी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और बाकी जो रेसिपीज़ जिस तरह से मेरी होती हैं, आपको पता है मेरा पेज है तड़का का, डेली के डेली वहाँ अपलोड कर दिए जाते हैं। और कुछ लोग जो है अब भी बहुत सारी फरमाइशें करें अचार की, और मैं यही कहूँगी कि अब देखें टाइम कैरियों का चला गया, पता नहीं कब कैरियाँ आई कब चली भी, किसी को पता ही नहीं चला इतनी तेज़ी से। और दूसरी बात ये थी कि थोड़ा कोविड की वजह से भी ना लोग ज़रा बड़े डिस्टर्ब से थे, इसकी वजह से मतलब इस तरफ ध्यान भी नहीं था। तो अब लोग फरमाइशें कर रहे हैं। बहरहाल अब आप ऐसा करें कि जो लोग चाह रहे हैं कि अचार बनाना, लेकिन अब वो इतनी मज़े वाली कैरियाँ नहीं है, तो अगर आप चाह रहे हैं फिर भी अचार बनाना तो आप क्या कीजिएगा, मेरा पेज है तड़का पे, वहाँ पर जाकर आप ढूंढेंगे आपको मज़ेदार अचार की बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। कुछ सिरके वाला था, कोई हमने मसाला भुना हुआ अचार बनाया था, काफ़ी सारे। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आएंगी, बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बना रही हैं, आप बिल्कुल आपने नहीं मिस करना। ठीक है जी। तो अब क्या है, मैं तो इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन फिर मुलाकात होगी इसी तरह से झटपट और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ, और मंडे वाले दिन मुलाकात होगी। अब इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।